Hello everyone, welcome to our YouTube channel Data Palette. In this video, we are going to discuss about collections in Python. There are several collections such as list, tuple, dictionary, and set. In today's, we are only going to discuss about list. So let's get started. In Python, the sequence of various data types is stored in a list. A list is a collection of different kinds of values or items. In simple language, a list is a collection of things enclosed in square bracket and separated by commas. Let's see the example then. See the first example in which we have taken where equal to in square bracket hello what is your name separated by commas into a double quote, and we have printed it. Let's see. This is what have we got. Let's see the second example. Yeah, it has successfully run. तो चलिए आगे देखते हैं. List are mutable. Mutable means change, capability to change and update. The implication of iteration is time consuming. List consumes more memory, काफी memory consume करता है ये. The list is better for performing operations such as insertion and deletion. ये insert और deletion के लिए भी काफी helpful है. List have several built-in methods. Let's see the example. अब जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, पहले हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं. इंडेक्सिंग आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. हमने ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे एलिमेंट्स लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50. अब इसमें आपकी जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है लेफ्ट टू राइट, जिस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 मैंने लिखे हैं. और आपके नेगेटिव इंडेक्सिंग आपका हमेशा से राइट टू लेफ्ट जाएगा, जैसे -1, -2, -3. तो अभी मैंने एक बेसिक एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 10 से लेकर 100 तक. और जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है. तो अभी हम देखते हैं स्लाइसिंग के बारे में कि स्लाइसिंग होता क्या है. अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 3 नंबर लिखे हैं 2:6:2. अब 2 आपका स्टार्ट पॉइंट है, 6 आपका एक्सक्लूसिव एंड है, और जो ट्रू वैल्यू है वो आप कितने वैल्यू से जंप करेंगे ये वो आप यहाँ पे चाहे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. अब मैंने यहाँ पे सेल में मेरे ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 10 से लेके 100 तक की वैल्यू लिखी है. अब इसमें हम स्लाइसिंग का एग्जांपल समझते हैं. बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2:8. अब इसमें 2:8 में स्लाइसिंग आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 0 से स्टार्ट होता है उसी तरीके से, और हमने यहाँ पे कोई भी जंप नहीं दिया इसे. तो 2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 30 आ गई, और 8 तक आपकी कितना है, आपका कभी भी जो 8 है आपको 8 से एक नंबर पहले ही आपको रोकना है. तो 2 से 30 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 आपका कितना वैल्यू है, 80 तक जाएगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 30 से लेकर हमारा 80 तक आया है. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम. b इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 4:8. अब आपकी 4 की वैल्यू आएगी 50, और 8 की वैल्यू आपकी 80 के बीच में आपकी जो भी वैल्यू आएगी 50 से लेके 80 तक, ये आपकी वैल्यू रही बिना किसी जंप के. अब थर्ड एग्जांपल के लिए डी डी इक्वल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1:9:2 को हम आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं पेंट में लेके चलता हूँ. तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे 1:9:2 है, आपकी 1 की वैल्यू 20 आई. अब जो 9 वैल्यू है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब यह कभी भी आप उसके एक वैल्यू पहले लेंगे तो आपकी 8 तक आई, 8 90 तक हो गई, और आपने जो जंप लिया है वो 2 वैल्यू की जंप है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 20 से आपका 40 जाएगा, 40 से 60 जाएगा, 60 से 80 जाएगा. इसलिए हम जो वैल्यू है वो 80 तक ही रहेगी, 90 तक नहीं जाएगी, क्योंकि हमने 2 वैल्यू का जंप लेना है. तो उसी तरीके से हमारा जो वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू 20 से लेके 80 तक, इसीलिए 20, 40, 60, 80 आया है. तो अभी हम इस एग्जांपल को देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे आपको
आउटपुट निकालना है। तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में -5:-1 है। तो आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, नेगेटिव इंडेक्सिंग आप कभी भी जो वैल्यू है -1 -2 आपकी राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगी। इसलिए ये -5 है, तो -5 की आपकी वैल्यू अगर आप 100 से देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 60। और -1 की जो वैल्यू है वो 60 से लेके आपका 100, बट आपको एक वैल्यू पहले रखना है। तो आपका कभी भी -1 के पहले -2 तक रहेगा, इसलिए 50 से लेके आपकी जो भी वैल्यू 60 से लेकर आपकी जो भी वैल्यू है आपकी 90 तक रहेगी। अब हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में। लिस्ट बिल्ट इन मेथड। अब हमने एक बेसिक एलिमेंट अपना बना रखा है ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 10 से लेकर 30 तक। अब फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं। अपेंड। अपेंड किस लिए यूज होता है? अपेंड आपके लिस्ट में कोई भी अगर आपको एंड में वैल्यू ऐड करनी है इसलिए यूज़ किया जाता है अपेंड। अब देखिए जैसे 40 हमने ऐड किया। अब रिवर्स देखते हैं। रिवर्स में हमने ऐड किया, रिवर्स अपना यूज़ किया तो 40 से लेकर 10 हमारी वैल्यू रिवर्स हो गई। इंसर्ट में कोई भी अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है किसी भी इंडेक्स वैल्यू पे, आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने जीरो इंडेक्सिंग पे अपना 5 नंबर ऐड कर दिया। अब पॉप आपका डिलीट करने पे किसी भी इंडेक्स नंबर पे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इसलिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने 3 नंबर 20 डिलीट कर दिया। अब न्यू लिस्ट, हमने नया लिस्ट बनाया है सॉर्टिंग के लिए। अब ये लिस्ट में हमने नंबर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रखा है, अब इसे सॉर्ट करके देखते हैं। अब हमने सॉर्टिंग कर दिया इसे, हमारी जो भी वैल्यूज थी सब ऑर्गेनाइज वे में आउटपुट आ गया। और हमारी जो रिमूव फंक्शन है, अब किसी भी आप वैल्यू को या ब्रैकेट में रिमूव करना चाहें तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये रिमूव हो गई। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।